स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी आज दिन भर की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, अपडेट और मुख्य समाचारों के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। तो आइए दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 78,524 कोरोना वायरस के नए मामले, 971 व्यक्तियों की हुई मौत। जी हाँ, और उसी के साथ अगली बड़ी खबर जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, नीम से होगा कोरोना का इलाज, भारत में शुरू हो चुका ह्यूमन ट्रायल। जी हाँ दोस्तों, भारत देश ने एक बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त करी है। नीम की पत्तियों से कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं दोस्तों वैज्ञानिक, और इसके लिए ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो चुका है। उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि कोविड-19 के इलाज का खर्च कितना होता है, और जानेंगे दोस्तों इससे जुड़ी सारी की सारी जानकारी, कोरोना वायरस के जुड़े से कुछ अपडेट्स। और वहीं कोरोना के खिलाफ आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया आंदोलन की शुरुआत मोदी सरकार ने की है बड़ी घोषणा। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस जांच के लिए 16 अक्टूबर से करना होगा भुगतान। यानी कि अब तक तो दोस्तों ये फ्री में चल रही थी, लेकिन अब 16 अक्टूबर से ही आपको पेमेंट देना होगा, भुगतान करना होगा। और वहीं दोस्तों त्योहारी सीजन और दुर्गा पूजा पर कोरोना का साया लग चुका है। दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर और साथ ही दिवाली और यहाँ पर रामलीला को लेकर सरकार की तरफ से एक नया आदेश सामने आ रहा है। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है, बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस से पॉजिटिव है, उनका लगातार इलाज चल रहा है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों की REGN-CoV-2 नाम की दवा से दोस्तों उनका कोरोना का इलाज कर रहे हैं। और अमेरिका के लिए दवा जो बिल्कुल फ्री में कर दी है। यहाँ पर जिस दवा से अमेरिका के राष्ट्रपति का इलाज किया जा रहा है ना, वह दवा पूरे देश के लिए फ्री कर चुके हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना से सफाई कर्मी की अगर मौत हो जाती है तो सरकार देगी 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि अगले महीने से लग सकता है कोरोना वायरस का टीका, सेना की होगी तैनाती। जी हाँ, और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना से आधे हो सकते हैं स्पर्म, घट सकती है पुरुषों की पिता बनने की क्षमता। और इसी के साथ जानेंगे दोस्तों देश और दुनिया की आज दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, प्यार भरी से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों की अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल कर भी ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है। और हम आप तक रोज ऐसे नई नई और काम की जानकारी के वीडियो जो दोस्तों लाते रहेंगे। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर है कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 78,524 नए मामले। जी हाँ, आपको बता दें भारत सहित दुनिया के 180 देशों से ज्यादा में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है। और अभी तक 3 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, और ये वायरस 10,55,000 से ज्यादा लोगों की जान भी ले चुका है। बात करते हैं भारत देश के ताजा आंकड़ों की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 78,524 नए मामले दर्ज हुए हैं, और दोस्तों कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 68,35,000 को पार कर चुकी है। और साथ ही दोस्तों पिछले 24 घंटों में 971 व्यक्तियों की मौत हुई है भारत देश में, और मरने वालों की कुल संख्या भारत में 1,05,570 पर पहुंच चुकी है। हालांकि राहत भरी खबर यह कि 58 लाख से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय रेलवे ट्रेन में मुसाफिरों को देगा कोरोना किट, सफर से पहले हर पैसेंजर की होगी जांच। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मैंने आपको सुबह की बड़ी खबरों के वीडियो में बताया था कि त्योहारों के इस सीजन में भारतीय रेलवे जो 78 नई ट्रेनें चला रहा है, यानी कि दोस्तों 39 जोड़ी ट्रेनें जो चलाई जा रही है, एक्स्ट्रा ट्रेनें। और उसके साथ दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि रेल मंत्रालय के अधीन PSU और IRCTC ने तेजस ट्रेन को चलाने का फैसला किया। और आपको बता दी तेजस ट्रेन जो है दोस्तों 17 अक्टूबर से चलाई जाएगी। अच्छा, इस ट्रेन में सफर करने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, और साथ ही दोस्तों रेल में सफर करने वाले हर एक व्यक्ति को कोविड-19 का सुरक्षा किट दिया जाएगा, जिससे कि दोस्तों कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके। चलिए अगली खबर है, कोरोना से सफाई कर्मी की मौत होने पर सरकार देगी 50 लाख रुपए। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर सरकार जो है दोस्तों सफाई कर्मचारी कोई भी है ना, जो दोस्तों यहाँ पर सड़क पर सफाई करता है या दोस्तों हॉस्पिटल में यहाँ पर सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है, अगर किसी भी व्यक्ति की कोरोना वायरस के चलते अगर मौत हो जाती है ना, तो उसको 50 लाख रुपए अक्स ग्रेशिया के रूप में दी जाएगी। यानी कि कोरोना वायरस के चलते किसी भी सफाई कर्मी की मौत होगी तो सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। चलिए मेघालय से बड़ी खबर आ रही है कि मेघालय में कोरोना वायरस जांच के लिए 16 अक्टूबर से करना होगा भुगतान। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के द्वारा कोविड-19 जांच किट पर सब्सिडी वापस लेने के बाद मेघालय सरकार ने घोषणा करी है कि अगले सप्ताह से ही कोरोना वायरस की जांच करवाने के लिए भुगतान देना होगा। यानी कि अब तक जो है दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से कोरोना वायरस की जांच बिल्कुल फ्री में की जा रही थी, लेकिन अब जो है दोस्तों भुगतान देना होगा, चार्ज देना होगा। और उसके साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि नीम से होगा कोरोना का इलाज, भारत में शुरू हुआ ह्यूमन ट्रायल। तो दरअसल बेकाबू होते कोरोना को रोकने के लिए अब आयुर्वेद भी जुट गया है। और इसी के साथ अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत के गाँव-गाँव में पाए जाने वाले नीम का पेड़ जो है दोस्तों कोरोना का रामबाण इलाज साबित हो सकता है। और देश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के साथ मिलकर आयुर्वेद कंपनी निसर्ग बायोटेक जो है दोस्तों नीम के कैप्सूल पर रिसर्च कर रही है। और इसी साल अगस्त से शुरू हुई रिसर्च प्रक्रिया के बाद से ही इस कैप्सूल का ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो चुका है, और बहुत ही जल्द भारत देश को सफलता मिल सकती है। और ऐसे में दोस्तों कोरोना का जो इलाज है ना वो बिल्कुल सस्ता हो जाएगा, क्योंकि नीम तो है ना वो गाँव-गाँव में घर घर में पाया जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों भारत देश के जो वैज्ञानिक और साइंटिस्ट
साइंटिस्ट रिसर्च करने वाले लोग है ना, वो जुगाड़ू टेक्नोलॉजी में तो सबसे आगे है पूरी दुनिया में। चलिए अगली खबर में जानते हैं कि कोरोना वायरस के इलाज का आखिर कितना खर्च आता है सरकार पर। जानेंगे इसके बारे में जुड़ी सारी की सारी जानकारी। आपको बता दें यहाँ पर पूरे विश्व में कोरोना वायरस इतना तेज गति से फैल चुका है कि 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले जो है दोस्तों आ चुके हैं। और भाई आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते कम से कम 24 घंटे तक अस्पताल में भर्ती होना तो जरूरी ही है, यानी कि इससे ज्यादा दिन ही होना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 24 घंटे तो अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। और यहाँ पर कोरोना वायरस के अगर इलाज के यानी कि कुल खर्च की बात की जाए तो कुल खर्च अस्पताल, संक्रमण की गंभीरता और रोगी की उम्र जैसे कई कारक पर निर्भर करता है। एक सामान्य प्राइवेट हॉस्पिटल में 30 से लेकर 45 साल तक की आयु के एक औसत वयस्क के उपचार के ऊपर लगभग 5 से 6 लाख रुपए का खर्च आता है। हालांकि रोगी की जो उम्र है दोस्तों, कोरोना वायरस के पॉजिटिव रोगी की अगर 50 साल से ज्यादा है ना, और संक्रमण अगर ज्यादा गंभीर है तो इलाज का खर्च 10 लाख से लेकर 12 लाख तक भी जा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों संक्रमित व्यक्ति को इंसेंटिव केयर यूनिट में वेंटिलेटर और गहन देखभाल की जरूरत होती है, जहाँ पर रोजाना के शुल्क जो है काफी ज्यादा होते हैं। और दोस्तों जिनमें संक्रमण के मामले ज्यादा होते हैं ना, उनको ज्यादा दिन तक भी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जा सकता है। तो इसको लेकर आपको बता दें कि लगभग 5 से 6 लाख रुपए दोस्तों 30 से लेकर 45 साल तक की उम्र के व्यक्ति का आता है। और 50 साल से उम्र का अगर ज्यादा है ना, तो लगभग 10 लाख रुपए जो है खर्च है वो दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस के इलाज के रूप में आता है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अगले महीने से लग सकता है कोरोना वायरस का टीका, सेना की होगी तैनाती। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उन्हें दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गिव भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। हालांकि इसके लिए दोस्तों अनिवार्य कंडीशन है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही दोस्तों सही जवाब देते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के 5 ग्रुप में कम से कम शेयर जरूर करना है। जिसे आप शेयर करोगे ना दोस्तों, उसकी एक नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएगी, और जैसे नोटिफिकेशन आएगी तो हम आपसे संपर्क कर लेंगे, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी, और दोस्तों आपसे जानकारी प्राप्त करके आपको 84 दिन का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अगले महीने से लग सकता है कोरोना वायरस का टीका। तो दरअसल ब्रिटेन में अगले महीने से कोरोना वायरस वैक्सीन को व्यापक पैमाने पर लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और दोस्तों ब्रिटेन का नेशनल हेल्थ सिस्टम क्रिसमस तक देश में 5 जगहों पर वैक्सीन लगाने की सुविधा देने जा रहा है, और इसके लिए नर्सिंग के कर्मचारी तैनात कर दिए जाएंगे, और हर दिन लगभग 10,000 लोगों को टीका लगाने की जो प्लानिंग है ना, वो सरकार की तरफ से बनाई गई है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि मलेरिया की दवा से भी होगा कोरोना वायरस का इलाज, अमेरिका ने दे दी है मंजूरी। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में 11 लाख के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है, और हालांकि अभी तक इस वायरस के खात्मे के लिए कंप्लीट दवा की खोज नहीं हो पाई। और इस बीच अमेरिका ने मलेरिया की दवा को कोरोना वायरस के इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। दरअसल चाइना की वुहान लैब से फैले कोरोना वायरस ने दुनिया में दहशत का माहौल बना दिया है। दुनिया के कई देश कोरोना वायरस के चपेट में आ चुके हैं, और दोस्तों कई देशों में अब तक भी कोरोना वायरस का इलाज नहीं मिल सका है। हालांकि भारत देश के लिए राहत भरी खबर दोस्तों की पूरी दुनिया में यानी कि पूरी दुनिया में पूरे विश्व में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि अकेले भारत देश में 58 लाख से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं। चलिए अमेरिका से दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है, जिनको कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है, उनको और उनकी पत्नी को दोनों को तो यहाँ पर दोस्तों REGN-COV2 के नाम से कोरोना वायरस का दवा का जो दोस्तों उनके शरीर पर इलाज किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर इलाज होते उन्होंने एक बड़ी घोषणा करी है कि अमेरिका के लिए ये जो दवा है वो बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अमेरिका सबसे बड़ा विकसित और सबसे शक्तिशाली देश है, और पूरी दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही ऐसे राष्ट्रपति है ना जिनकी सुरक्षा सबसे कड़ी होती है। उसके बावजूद जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस के चपेट में आ चुके हैं ना, तो पूरी दुनिया चौंक सी गई थी। हालांकि उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने लोगों को हैरान करने का सिलसिला भी तेज कर दिया। पहले वह इलाज के लिए अस्पताल गए, फिर 3 दिन के बाद लौट आए, और यही नहीं वापस आने के बाद उन्होंने लोगों से कहा कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, जबकि साफ देखा गया तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और अब ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है कि दोस्तों कोरोना वायरस के इलाज के लिए उनको जिस तरह की दवाएं दी जा रही है और उनका जो असर उनके ऊपर अच्छा हुआ था ना, वह दवा अमेरिका के लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में घोषित कर दी जाएगी। यानी कि अमेरिका के किसी भी लोगों का कोरोना वायरस के इलाज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को दी जाने वाली किसी भी दवा की कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा, है ना दोस्तों। जिंदा दिल और शेर दिल राष्ट्रपति। चलिए अगली और चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस से नेगेटिव होना ठीक होने की नहीं है गारंटी, मरीजों को ठीक होने में लग रहा है वक्त। तो दरअसल कोरोना नेगेटिव हो जाना मरीज के ठीक होने की गारंटी नहीं है। देश भर में कोरोना नेगेटिव जो है दोस्तों हो जाने के बावजूद भी कई मरीज कई तरह की समस्या से ग्रस्त हो चुके हैं, और यही नहीं कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी मौत हो सकती है, और मौत के कई सारे मामले जो दोस्तों दुनिया में देखे गए हैं। ऐसे में आप निश्चिंत मत हो जाइएगा कि दोस्तों मुझे कोरोना हो गया था लेकिन मैं ठीक हो चुका हूँ। चलिए अगली और अंतिम खबर की कोरोना से आधा हो सकता है स्पर्म, घट सकती है पुरुषों की पिता बनने की क्षमता। जी हाँ, दरअसल इजराइल के सेबा मेडिकल स्टोर के डॉक्टर डेन एडरका के नेतृत्व में कोरोना से संक्रमित होने वाले पुरुषों की जांच की गई, तो उनसे पता चला कि कुछ लोगों का स्पर्म भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है, और इस
जिससे लोगों की फर्टिलिटी कम पाई गई है। यानी कि जो व्यक्ति दोस्तों कोरोना वायरस से ग्रसित है, संक्रमित है, अगर वो ठीक भी हो चुके हैं ना, फिर भी उनके शरीर में स्पर्म की मात्रा आधी तक घट सकती है और इसके साथ साथ स्पर्म की क्वालिटी पर भी असर पड़ता है। यानी कि दोस्तों कोरोना वायरस से जो व्यक्ति ग्रसित हो चुके हैं ना, उन पुरुषों में पिता बनने की जो क्षमता है ना, उसके ऊपर असर पड़ सकता है। रिसर्च में इस तरह का एक बड़ा खुलासा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अंत में हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बचाव का एक ही उपचार है दोस्तों कि हमेशा अपने चेहरे पर सार्वजनिक स्थान पर जाने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें और दोस्तों हो सके तो सार्वजनिक दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी इस बड़े खबरों की वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।